हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं लेज़र का फॉर्मेट। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से लेज़र फॉर्मेट बनता है। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि लेज़र का मीनिंग क्या होता है और हमारी किस तरह से लेज़र हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इसके फॉर्मेट को। तो शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट ऑफ लेज़र अकाउंट। यदि फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट के अंदर सबसे पहला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा हमारा डेट कॉलम। डेट के कॉलम के बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम बनता है वो हमारा रहेगा पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा लेज़र के अंदर जर्नल फोलियो का। यहाँ पर वो पेज नंबर रहेगा जो आपने एंट्री जिस पेज पर की है वो पेज नंबर आपको यहाँ पर नोट करना होगा। यदि आपकी एंट्री 10 नंबर के पेज नंबर पर है तो वो आपको यहाँ पर नोट करना होगा। यदि आपकी एंट्री 12 नंबर पर है तो वो नंबर आपको यहाँ पर नोट करना होगा जर्नल फोलियो के कॉलम के अंदर। इसके बाद आपका नेक्स्ट कॉलम बनेगा अमाउंट का। ये आपके जो कॉलम बने हैं वो आपके हैं डेबिट साइड के सारे कॉलम। इसी तरह से आपको बनाना है क्रेडिट साइड में कॉलम। सबसे पहला कॉलम बनेगा यहाँ पर भी डेट का कॉलम। डेट के कॉलम के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना है पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना है JF का, जो कि डेबिट साइड में भी बना हुआ है, J और F का। JF के बाद आपको कॉलम बनाना है अमाउंट का। ये था आपका फॉर्मेट हमारे लेज़र का। इस तरह से आपका फॉर्मेट बनेगा। यदि आप कोई अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, कोई अकाउंट ओपन कर रहे हैं लेज़र के अंदर, तो आपको ये फॉर्मेट बनाना होगा। और ये जो साइड है आपकी क्रेडिट साइड हो गई और ये आपकी है डेबिट साइड। अब यदि आपको डेबिट साइड में एंट्री करना है तो आपको लिखना है सबसे पहले 2, और यदि आपको क्रेडिट साइड में एंट्री करना है तो सबसे पहले आपको लिखना है बाय। 2 और बाय से आपको एंट्री यहाँ पर नोट करना है। डेट में आपकी डेट आ जाएगी। पर्टिकुलर के अंदर आपको जो अकाउंट ट्रांसफ़र करना है, जो अकाउंट यहाँ पर लिखना है उसका नाम आ जाएगा। जर्नल फोलियो के अंदर जिस पेज पर आपकी एंट्री की हुई है वो यहाँ पर पेज नंबर आ जाएगा। अमाउंट के अंदर आपका अमाउंट आ जाएगा यदि आपको डेबिट साइड में एंट्री करना है तो। इसी तरह से यदि आपको क्रेडिट साइड में एंट्री करना है तो डेट में आपको डेट लिखना है। पर्टिकुलर में वो अकाउंट का नाम आएगा जो आपको यहाँ पर लिखना है। जर्नल में आपका जर्नल की एंट्री का पेज नंबर यहाँ पे आ जाएगा और अमाउंट के अंदर आपका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। लेज़र तभी मेंटेन होता है, लेज़र अकाउंट तभी मेंटेन होता है जब आप जर्नल एंट्री कर चुके हैं। जितने अकाउंट जर्नल एंट्री के अंदर आएंगे वो सारे अकाउंट आप लेज़र की मदद से ओपन कर सकते हैं। यदि आपको मेंटेन करना है राम का अकाउंट तो आप राम का अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। आपको अकाउंट ओपन करना है कैश का तो आप कैश अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं शाम का अकाउंट ओपन करूं तो शाम का अकाउंट भी आप ओपन यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आपको ओपन करना है सेल्स अकाउंट
तो यहाँ पर आप सेल्स अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं परचेस अकाउंट में मेंटेन करूं, तो आप परचेस अकाउंट भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं एक्स का अकाउंट मेंटेन करूं, तो आप एक्स का भी अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं मेरा बैंक अकाउंट मेंटेन करूं, तो मैं बैंक अकाउंट भी यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ। आपको यदि जिस अकाउंट को ओपन करना है, तो यहाँ पर आप लेज़र के अंदर ये फॉर्मेट बनाकर किसी भी अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। और वहाँ पर यदि आपको इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी कि किस पार्टी से आपको कितना पैसा लेना है या किस पार्टी को कितना पैसा आपको देना है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपको यदि बैलेंस चेक करना है, अकाउंट मेंटेन करना है, तो वहाँ पर आपकी हेल्प करेगा हमारा लेज़र अकाउंट। ये था हमारा फॉर्मेट जिसमें हमने दो साइड बनाई है, एक डेबिट साइड है और एक हमारी क्रेडिट साइड है। कॉलम हमारे ये बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ये हमारे डेबिट साइड के कॉलम है और डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट ये हमारे क्रेडिट साइड के कॉलम हैं। डेबिट में एंट्री करेंगे तो आपको 2 से एंट्री करना है, और अगर आपको क्रेडिट साइड में एंट्री करना है तो आपको यूज़ करना है यहाँ पर बाय। आप हर अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वो राम का हो, केश का हो, श्याम का हो, सेल्स का हो, परचेस का हो, एक्स का हो, बैंक का हो, या फिर आप मेंटेन कर रहे हैं सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर उसका लेज़र ओपन कर सकते हैं। सेल्स के बाद यदि आपको मेंटेन करना है परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न अकाउंट मेंटेन करना है, तो आप यहाँ पर उसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हमको एक पर्टिकुलर अकाउंट ओपन करना है, तो आपकी हेल्प करेगा उसमें हमारा लेज़र अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री पास करना है क्वेश्चन के अंदर, और जर्नल एंट्री पास करने के बाद हमें क्वेश्चन ये बोलेगा कि आपको कौन सा अकाउंट यहाँ पर मेंटेन करना है लेज़र के अंदर। वो कहेगा कि आपको सिर्फ कैश अकाउंट बनाना है, तो जहाँ जहाँ कैश की एंट्री होगी वहाँ पर आपको कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। यदि आपको क्वेश्चन कहता है कि आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट मेंटेन करना है, तो वहाँ पर एंट्री के अंदर सेल्स रिटर्न जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर आपको वो एंट्री सेल्स रिटर्न में ट्रांसफ़र करना होगी। यदि आपको क्वेश्चन कहता है कि आपको शाम का अकाउंट मेंटेन करना है, तो शाम जहाँ जहाँ होगा जर्नल एंट्री के अंदर, वहाँ से आपको एंट्री ट्रांसफ़र करना है शाम अकाउंट के अंदर। इससे क्या होगा कि आपको शाम से रिलेटेड जो भी बैलेंस की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, आपको यहाँ पर शाम के अकाउंट से मिल जाएगी। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री से ही आपका लेज़र अकाउंट मेंटेन होता है। जर्नल के बिना आपका लेज़र मेंटेन नहीं होगा। जर्नल से ही हमारा लेज़र बनता है, वही हमारा फर्स्ट प्रोसेस है, वही हमारा पहला कदम है। आई होप ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने आज आपको समझाया है कि हमारा फॉर्मेट किस तरह से बनता है, और यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया है कि जर्नल से ही हमारा लेज़र अकाउंट मेंटेन होता है। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें समझी है कि लेज़र क्या यूज़ का है, क्या हमारी हेल्प करता है, किस तरह से हमारी हेल्प करता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।